हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा और इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सीबीएसई में ट्रायंगल के नाम से 10th चैप्टर और स्टेट बोर्ड में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। What is the difference between congruent and similar? Symbol of congruent equal and similar, और दिस इज ओनली सिमिलर। एक तो यही सिंबल में फर्क पड़ गया, सिमिलर दिख रहे हैं दोनों में, सिमिलर का साइन और इक्वल। इसमें सेप, जो सेप होती है सेम, इसमें भी सेप सेम, मतलब दिखने में आकार सेप साइज होगा वो सेम होगा। फर्स्ट नंबर, इसका भी फर्स्ट नंबर से कंपेरिजन। सेकंड नंबर, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एरिया, एरिया इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल R is equal to R in both triangles. Here, shape is same circle, area equal. Here, circle and large circle. Here, R not equal R1. रेडियस इक्वल नहीं है तो इनका शेप तो सेम है, लेकिन एरिया क्या आएगा, अलग अलग। तो ये आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप सेम होती है और एरिया भी इक्वल होता है, सेम। इन सिमिलर ट्रायंगल में शेप सेम होंगी और एरिया अलग अलग हुआ। जैसे आप पासपोर्ट साइज फोटो सभी की, एक ही कंपनी के बिस्कुट, कॉन्ग्रुएंट एक ही कंपनी और एक ही पैकेट के। ये हमारी पासपोर्ट साइज फोटो और एक बड़ी फोटो, पोस्ट कार्ड साइज। दिस इज द पोस्ट कार्ड साइज। द डिफरेंस बिटवीन शेप इज सेम, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बट एरिया डिफरेंस। सिमिलर ट्रायंगल में शेप सेम होती है, एरिया डिफरेंट होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप सेम और एरिया भी सेम। ओके, नाउ नोट करें यहाँ पे, सेम ट्रायंगल लेंगे हम। ट्रायंगल में चलो भी इतना ही देखो। सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
सिमिलरिटी क्राइटेरिया लेंगे हम। या क्राइटेरिया कर दो या क्राइटेरिया। ओके, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट, ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये देखिए देयर आर टू ट्राइंगल्स, ए बी सी, and other triangle is D E F. 5, 7, 6 सेंटीमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर है आपका, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर, और दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट टू लेवल इज SSS, साइड साइड साइड। फर्स्ट क्राइटेरिया साइड साइड साइड। 5 इसका डबल हो रहा है, जस्ट 6 का डबल 12, 7 का डबल 14। तो हेयर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग, जिस एंगल पे ये झुकी हुई है इसी एंगल पे ये, तो इट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इन ट्राइंगल AB, same corresponding side is DE, AB upon DE, ये क्या है आपका 5 upon 10 है, और इक्वल के क्या आ गया 1 upon 2, AE upon sorry AC upon DF, 6 upon 12, 1 upon 2. Now BC upon EF, this is 7 upon 14, तो ये भी 1 upon 2 आ गया। Here AB upon DE equal AC upon DF equal BC upon EF. They are in same ratio of K. So it is called SS as similarity criteria. Similarity criteria. Okay, फिर देख लें corresponding side given two triangles ABC and DEF, whose sides are given. तो corresponding side इस जिस एंगल से झुकी उसी एंगल से दूसरी साइड, या मेजरमेंट देखो सेम 5 और ये हो गया डबल, इधर का 6, ये 12, 7, ये 14,
क्राइटेरिया लग गया हमारा एस सिमिलरिटी रूल, या स्टेट बोर्ड बोलते हैं टेस्ट ऑफ एस सिमिलरिटी टेस्ट, एस सिमिलरिटी टेस्ट। बात दोनों ही की चीजें। अब बाय CPST, बाय CPST corresponding part of similar triangle, corresponding part of similar triangle। तो corresponding टॉप में जा रहा है ये एंगल, इस साइड तो इक्वल होगी हमारी, तीनों साइड यानी इन सेम रेशो, थ्री corresponding sides are in the same ratio, सेम रेशो में बचा क्या, व्हाट इज द एंगल्स बचे, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं, इस साइड का तो इस साइड का, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, एस इसको बोलते हैं एस। नोट करें आप, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड रूल एंगल पे डिपेंड है, ए सिमिलरिटी या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल। रूल बोले क्राइटेरिया बोले कुछ बोले आप लोग, रूल बोलो या क्राइटेरिया बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब इसमें कहता है देयर आर टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इन विच एंगल बी, आप 50 डिग्री ले रहे हैं इसको, तो एंगल ई ऑल्सो 50 डिग्री, ये 80 डिग्री का आ गया, तो इधर भी 80 डिग्री का दिया हुआ। अब ये 50 डिग्री का, अगेन 50 का मान लो, या इसको हम 40 कर देते हैं, तो ये 60 का हो जाएगा, 40 और ये आपका 60। अब इधर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो है नहीं, अब इसमें एंगल्स है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करते हैं इस रूल को, और कैसे अप्लाई ये बता रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल ABC, आपको दो ट्राइंगल दिए होंगे, यू हैव टू ट्राइंगल्स, जैसे कि यहाँ बताया गया है, देयर आर टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF। हाउ टू अप्लाई रूल A सिमिलरिटी रूल। फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इसने दिया हुआ, ओके। सेम एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी 40 डिग्री है दोनों, इसको भी बोलेंगे गिवन। सेम, अब जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स और दूसरे के भी दो एंगल्स बराबर इक्वल हो, तो थर्ड एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो इसको एंगल
सी इज इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है एंगल एफ। हमें दो से ही काम चल जाता है। अगर दो दे रखे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के टू टू एंगल्स, सेकंड के टू एंगल्स इक्वल है, तो इसको वो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ए सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखिए। ओके बेटा। अब इसमें बाय एंगल, एंगल से हो गया, दो एंगल आ गए। थर्ड सिटी में अगर ये दो ही लिखे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो बाय सिटी सीपीएसटी, सिमिलर ट्राइंगल है बाय सीपीएसटी एंगल। अगर इन दोनों एंगल को ले लेते हैं तो एंगल थर्ड को लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड corresponding sides are in same ratio, AB upon DE, AB upon DE same, BC upon EF, and third side also in same ratio, AC upon DF। ओके, ये आपका सिटी में आएगा, जो रह जाता है उसको हम सिटी में लेते हैं। नाउ थर्ड रूल, तीसरा थर्ड रूल ऑफ सिमिलरिटी। SAS, SAS साइड, एंगल, साइड। You have two triangles. You have two triangles A, B, C and D, E, F. D, E, F. 6, 12, angle 60 degree. This angle also 60 degree and side 7 centimeter, 14 centimeter. How to apply this rule? SAS. ये प्रूव करने का नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा तीनों रूल, SSS, ट्रिपल ए और SAS. There are only three rules. How to apply? Side AB upon corresponding side DE, BC upon EF in the same ratio 1/2 given। ये हम नहीं कह रहे, दिया होता है। द एंगल्स बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में, उनके बीच का एंगल। किसका एंगल? जो साइड है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशो, उनके द्वारा बना हुआ एंगल, बीच वाला एंगल वो सेम होना चाहिए। इधर का एंगल नहीं लेना, ये एंगल लेना है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन। तो इसको रूल बोलते हैं बेटा बाय SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। या रूल बोलो, टेस्ट बोलो। तो ट्राइंगल ABC
सिमिलर इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ट्राइंगल DEF सॉरी बाय CPCT, CPST बेटा, बाय CPST, remaining corresponding angles A is equal D, angle C is equal to angle F, and corresponding sides are in same ratio. और रेशो लिखेंगे बेटा इधर, ये तीनों लिख देंगे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और एंड AC अपॉन CF, DF आफ्टर सिमिलर। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बार बार रिपीट करके देखें। देयर आर 3 रूल्स, ए मान लो, ए रूल, SSS एंड SAS। सिमिलरिटी के लिए केवल 3 रूल, 3 रूल फॉर सिमिलरिटी। नो, BPT शॉर्ट में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट BPT। और बच्चों, अधिकतर स्टूडेंट को थ्योरम्स बड़ी हार्ड लगती है, जबकि बहुत ही इजी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो थ्योरम को प्रूव करना इजी रहेगा। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट मींस गिवन, गिवन, हाउ टू राइट गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन। गिवन किसमें से लिखना है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अंदर से। ये बोल रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी गिवन ट्रायंगल ABC नाम दिया हमने इसका, ट्रायंगल बना देते हैं ABC, ओके, गिवन ए ट्रायंगल ABC, given a triangle ABC, ABC, according to statement, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अब पैरेलल लेनी है, वन साइड इसके पैरेलल ले ली हमने, देखो दोबारा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की BC ले रहा हूं, इसके पैरेलल ये D, गिवन ट्राइंगल ABC एंड DE पैरेलल, कह रहा है ये वन साइड, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो DE पैरेलल टू BC। यहां तक आया, एनी डाउट, ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट ये बना दिया बेटा, DE है, D एंड E इंटरसेक्ट करेंगे, ये इतना दिया हुआ है। टू प्रूव, टू प्रूव भी इसमें से आएगा, टू प्रूव किसमें से, इसी में से, द अदर टू साइड्स
the other two sides are divided into the same ratio. Other two sides, AB and AC. Other two sides, ये एक साइड तो होगी आपकी वन साइड, अदर टू साइड कौन सी बची? AB एंड AC. इनको क्या कर रहा है बेटा? ये दिस इज अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. रेशो अगर ये डिवाइड किया है, डी पॉइंट पे डिवाइड कर दिया है, इधर को AC को ई पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, तो जो इनका रेशो है वो सेम है. तो ये टू प्रूफ में लिखा जाएगा ED अपॉन DE इक्वल AE अपॉन EC. ये प्रूफ. अब दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन. परपेंडिकुलर ड्रॉ. ये एम है आपका ऑन AC. तो DM ड्रॉ DM perpendicular to AC and also from E and EN perpendicular उल्टा T का निशान है टू AB. क्योंकि विदाउट ट्रायंगल हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते, तो कंस्ट्रक्शन याद रखना है. सेकंड, अभी एक ही बता रहा हूं मैं आपको, कंस्ट्रक्शन जरूर मैं इसमें लिख देता हूं आपका. सेकंड कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है. सेकंड, जॉइन BE को मिला है और BC को. देयर आर टू कंस्ट्रक्शन. ऊपर वाले ट्रायंगल ABE में देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर DM on AC and second perpendicular EN on AB. ओके बच्चे, ये अगर अगला वो है पैरेललोग्राम्स, ये ट्रेपेजियम है, इनको मिला दिया BE एंड DC. जॉइन BE एंड CD. दो कंस्ट्रक्शन हो. सेकंड कंस्ट्रक्शन, जॉइन BE एंड CD. BE को ज्वाइन किया एंड CD को ज्वाइन किया. ये इतना आपको आ गया. नाउ इन प्रूफ. प्रूफ मीन्स सिद्ध करना. यहां था टू प्रूफ, सिद्ध करो, और प्रूफ सबूत देना उसका. ठीक है बेटा. तो इन ट्राइंगल DEA या ADE, इन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAE. एक बार डी से स्टार्ट करेंगे. DAE इक्वल
एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल इसी को बोलेंगे ए ई ए डी, ई ए डी। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, इक्वल अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ईडी लिया है और परपेंडिकुलर हो गया आपका हाइट ई एन, ईडी परपेंडिकुलर ई एन। 1/2 दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल, बेस डीई इंटू ई एन। नाउ इन AE base DM is perpendicular. AE base DM is perpendicular. तो A equal AE into DM. Equation first. Area of triangle DAE, same triangle EAD. Area of triangle EAD, base into height. Now in second, in trapezium, two lines are parallel, DE parallel BC. Triangle this और triangle, ये दो triangle ले रहे हैं हम, BDE and CED are on the same parallel. किसके बीच में? सेम पैरेलल लाइन के बीच में BC and base DE. Triangle BDE and triangle CED, देखो CED are between the same parallel, between the same parallel lines, between the same parallel line and same base. बेस आप यहाँ देख सकते हैं डी है, लेकिन उस समय हम डी नहीं लेंगे, बेस ये लिया जाएगा, सेम बेस। आर इक्वल इन एरिया, कैसे होते हैं? आर इक्वल इन एरिया। ये इस ट्राइंगल को बी डी ई को मैं ऐसे घुमा दूं, एक को घुमा के बता रहा हूं, ये बी इधर आ गया, ई ऊपर है, डी ए, और डी को कहां तक बढ़ाया गया है? ए तक बढ़ाया गया है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पे ई एन। ओके, देखो समझ में आ गया होगा। तो बेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हम क्या है बढ़ाते हैं, लाइन प्रोड्यूस करते हैं अप टू ए एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ई एन। सेम वही कंडीशन है, डी बी इज बेस एंड परपेंडिकुलर इज हाइट ई एन। दोबारा इन लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट होता है, एक बार लिख दिया। डायरेक्ट लिखेंगे डी बी इंटू ई एन, सेम बेस आपके ईसी इंटू हाइट, ईसी की हाइट इस ट्राइंगल की ये, तो डीएम है इसकी, क्या है? डीएम।
divide equation divide equation first by equation सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, DE इंटू EN इक्वल AE इंटू DM अपॉन राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, DB इंटू EN EC इंटू DM। अब देखो ये दोनों DM से DM कैंसिल हो गए इधर, DM से DM कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो आपका ये क्या बच गया, सच दैट DE अपॉन EB और सॉरी DE अपॉन नहीं नो ये DE बेस हमारा यार AD AD था, AD सॉरी AD AE AE बचा बेटा AE अपॉन EC। तो नोट करें आप ये, स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बीपीटी कन्वर्स फॉर्म। बीपीटी जो फॉर्म थी आपकी उसकी कन्वर्स है, और ये बोल रहा है स्टेटमेंट इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। फिर देखें दोबारा, ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to the third side। प्रूव करना और गिवन लिखना, टू प्रूव प्रूफ बहुत ही इजी है, जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है आप वैसे वैसे करते चले। तो ये देखिए फिर दोबारा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल तो इट मींस गिवन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल बनाएंगे हम ABC, ABC। A line divides any two sides, a line divide any two sides, दो साइड को डिवाइड कर रहा है, D और E पहले की तरह पीपीटी में, इन द सेम रेशियो, D divide two sides AB and AC in सेम रेशियो मीन्स जो अभी आपने बीपीटी में प्रूव किया था, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, दिया हुआ गिवन में हो गया। टू प्रूव then the line is parallel to the third side, तो लाइन DE पैरेलल
डी ई पैरेलल थर्ड साइड बी सी, ये हमें प्रूव करना होगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ेगी इसको फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन याद रखना है आपको। कंस्ट्रक्शन लेट ये ड्रॉ डीई डैश, डीई डैश पैरेलल टू बी सी। अभी हमने क्या ले लिया, मान लिया ये पैरेलल है ई डैश बीसी के पैरेलल। अब बीसी के पैरेलल है तो वापस किस पे आ जाएंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, जो अभी इससे पहले कराई है आपकी बीपीटी थ्योरम। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्राइंगल में ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बीई पैरेलल डीई डैश पैरेलल बी सी बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो गया। और जैसे ही किसी भी ट्राइंगल में एक साइड दूसरे से एक लाइन है इंटरसेक्ट करके डी, वो थर्ड बीसी के पैरेलल, जो उसमें थर्ड साइड पे दिखाएगा पैरेलल लाइन दी है, और जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन सेम रेशो में, तो बीपीटी थ्योरम लगती है। बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एडी बटे डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल ए डैश अपॉन ई डैश सी। ई डैश ए डैश अपॉन ई डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट, what AD upon DB equal AE upon EC given by equation फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB, AD अपॉन डी DB, तो क्या हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल AE अपॉन EC। नोट करें यहां तक। नाउ रेसिप्रोकल, E डैश C अपॉन AE डैश इक्वल EC अपॉन AE। एड वन बोथ साइड, तो ये आपका हुआ ई डैश सी अपॉन ए डैश प्लस वन इक्वल
AC अपॉन AE, एड वन, वन अपॉन वन कर देंगे इसको, ए कैल्शियम, AE डैश, तो E डैश C, वन से डिवाइड करेंगे तो ये आई, ए और वन से मल्टीप्लाई करके AE डैश इक्वल AE, EC प्लस AE। अब ये ऊपर क्या बन गया आपका, E डैश C, E डैश C और AE डैश बराबर हो गया AC, AC अपॉन AE डैश सेम AC, AC अपॉन AE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, AC AE डैश AC AE, AC बोथ साइड कॉमन, तो AE डैश इक्वल AE, it means AE dash is equal to AE. It is only when possible. It is only possible. It is. It is possible when E and E dash concurrent. Concurrent means एक ही बिंदु पर हो concurrents. So DE parallel BC. Hence proved. बहुत इजी है, नोट पे। Hello students, this theorem is for state board, but problem may be in CBSE. Okay. ये स्टेट बोर्ड की थ्योरम है और प्रॉब्लम इसमें सीबीएसई में भी आ सकती है इस पर। तो ये देखें, ये बोल रहा है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। स्टेटमेंट दे रखा है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इट मींस गिवन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी कर लें बेटा, ट्रायंगल एबीसी बनाए ट्रायंगल, यहां बनाया मैंने ट्रायंगल ए बी सी, एन bisector of an angle of a triangle divide the side of opposite. Let angle A bisect by E, A से इसको bisect कर दिया, it means angle 1 equal angle 2, it means क्या हो गया बेटा, angle 1 is equal to angle 2 bisect by A, so angle 1 is equal to
एंगल 2। टू प्रूव भी इसमें से कुछ स्टेटमेंट में से ही आता है। बाइसेक्ट दस डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। एंगल जिस एंगल को बाइसेक्ट किया है उसके सामने वाली अपोजिट साइड का रेशो बी एंड ई सी। बी एंड ई सी equal AB upon AC, two other sides, AB upon AC. Triangle divides the side opposite to the angle in the ratio the remaining side. प्रूफ प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, डिवाइड पहले से ही दिया हुआ है। डिवाइड द एंगल नॉट डॉटेड। विड्रॉ ए पैरेलल लाइन। ड्रॉ CD पैरेलल AE के पैरेलल and produce this BA up to D. This is the line dotted. Okay, construction. Proof. बहुत इजी है, फिर से दोबारा देखना। एंगल बाइसेक्टर फॉर्म बोलते हैं ऑफ ए ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल ABC in which A is the bisector of angle A, it means angle 1 is equal to angle 2. To prove BE upon EC equal AB upon AC, इसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन किया है हमने। ड्रॉ CD पैरेलल A, लाइन खींची और इसको प्रोड्यूस किया है अप टू D, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रूफ। और जो दो एंगल बन रहे हैं इनको यहाँ लिख देते हैं हम थर्ड, 3 और ये एंगल 4th नाम दे दिया इसको। अब आप देखिए इसी में देखते हैं इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, और इसमें भी क्या है बेटा, AE पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन। हम नहीं बोल रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 4, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ट्रांसफर, ये पैरेलल लाइन है कि ये और ए एंड सी डी, और ये ट्रांसवर्सल हो गई डीबी, डीबी ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ओके बेटा, अगेन ए पैरेलल सी डी ए सी ट्रांसवर्सल, अगेन ए पैरेलल सी डी ए सी ट्रांसवर्सल, इस जेड की शेप ऑफ जेड, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 2 हो गई, थर्ड गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू और 2 इज इक्वल टू 4, और ये अल्टरनेट हो गई 3, 2 और 3, तो 120 एंगल इक्वल हो गए। सो ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी is an isosceles triangle, isosceles triangle के cos एंगल 3 is equal to एंगल 4, एंगल 3 is equal to एंगल 4, so opposite sides of equal angles, opposite sides of equal angle, so opposite sides of equal angle also equal, ओके, तो इससे क्या हुआ, AC is equal to AD, AC is equal to AD, equation 4, now in triangle again by BPT theorem, by BPT theorem, in triangle सेम BDC, BDC उसी ट्रायंगल में बाय BPT थॉट, ये पैरेलल इसके, तो BE अपॉन EC इक्वल AB अपॉन AD, AD अपॉन AD, बट बाय इक्वेशन फोर्थ, ये दोनों इक्वल हो गई थी हमारी, AD इक्वल AC, पुट कर देंगे इसमें, BE अपॉन EC
इक्वल AB अपॉन AC। हेंस प्रूफ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये एंगल बाइसेक्ट थ्योरम बोलते हैं और फिर ट्रायंगल। सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड में है, लेकिन सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नोट